देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कोलकाता में पराक्रम दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया है कि देश के इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और गांधी, नेताजी, टैगोर व बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। नेताजी के नारे दिल्ली चलो का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि आज की दिल्ली साजिशों का शहर बन चुकी है, जो बंगाल की भाषा, संस्कृति और अस्मिता के खिलाफ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि नेताजी की जयंती को अब तक राष्ट्रीय अवकाश क्यों नहीं घोषित किया गया है। वोटर लिस्ट संशोधन पर चुनाव आयोग को घेरते हुए ममता ने तंज कसा कि अगर नेताजी आज होते तो उनसे भी नागरिकता साबित करने को कहा जाता। साथ ही उन्होंने नेताजी से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। यहां डीवीसीएम, एसीएम कमांडर जैसे बड़े कैडर के नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं। ये सभी नक्सली सीता नदी क्षेत्र में सक्रिय थे। आज ही अमरीश मिश्रा और एएसपी सूरज सिंह परिहार के सामने इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने 303 राइफल समेत अन्य हथियार पुलिस को सौंपे। इन नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के लंकापल्ली के जंगल में माओवादियों द्वारा पहले से बिछाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार लंकापल्ली ग्राम निवासी राजू मोडियामी किसी निजी काम से जंगल की ओर जा रहा था। उसका पैर जमीन में दबे प्रेशर आईईडी पर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि राजू के दाहिने पैर की एड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसको कंधे और खाट के सहारे करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से बाहर निकालकर इलमिडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया। इधर झारखंड में सुरक्षा बलों ने आज पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जंगल में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया। इसके साथ ही 2 दिन से जारी मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इसे एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी माओवादी केंद्रीय कमेटी सदस्य पतिराम माझी उर्फ अनलता समेत कुल 16 नक्सली मारे थे। गुरुवार को मारे गए नक्सलियों में 5 महिलाएं भी थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में वर्ष 2024 और 25 के उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे राज्यपाल ने लगभग 250 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सम्मानित छात्रों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। आज हमारे प्रदेश के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के, जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में उत्कृष्टता हासिल किया है, उनको प्रोत्साहित किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उनका सम्मान किए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.